हेलो फ्रेंड्स, फॉरएवर स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि ऑडिटर ऑडिट के लिए आने वाला था और कलीग्स और शीतल अपने काम में लगे हुए थे। सब अपना अपना काम कर रहे थे। उसके बाद ऑडिटर अपना ऑडिट का काम ख़त्म करके वहाँ से चला गया था। उसे अपने कंपनी के मालिकों को आगे रिपोर्ट देनी थी, जो दूसरे ऑफिस में बैठते थे। ऑडिटर वहाँ से काम करके चला गया था। उन्हें आगे मालिकों को रिपोर्ट देनी थी और जो दूसरे ऑफिस में बैठते थे वहाँ भी जाना था। ये कंपनी चूँकि छोटी थी तो यहाँ का काम मैनेजर के ज़िम्मे था। अब शीतल के अलावा वहाँ मैनेजर को छोड़कर 2 लोग और बचे थे। सभी अपना अपना काम कर रहे थे। धीरे धीरे जिसका काम ख़त्म होता जा रहा था वो उठकर चला जाता। शीतल अपने काम में इतनी लीन थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब मैनेजर और वो कमरे में अकेले रह गए थे। वो अपना काम पूरी शिद्दत के साथ कर रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके बदन पर कुछ रेंग रहा है। उसका ध्यान जैसे ही भंग हुआ, जैसे ही उसने अपनी गर्दन मोड़ी, उसके साथ साथ उसकी आंखें भी घूमी और इसके साथ ही उसके आंखें बड़ी होती गईं। चेहरे पे गुस्सा उतर गया और माथे की त्योरियां चढ़ गई थी। कान गुस्से से लाल हो चुके थे। उसका पारा 7वें आसमान पर था, क्योंकि मैनेजर का हाथ उसकी कमर से होता हुआ उसके थाइस पर रेंगने लगा था। शीतल को पता ही नहीं चला कि कब उसके इतने नज़दीक आकर बैठ गया था। ये देखकर शीतल एकदम से मुड़ी और कुर्सी से इतनी जल्दी से उठी कि इतने गुस्से में थी कि उसने कुर्सी को धक्का दिया तो वो पीछे जाकर दीवार में लड़ी और साथ ही उसका हाथ पूरी ताकत से घूमा और एक झन्नाटेदार थप्पड़ मैनेजर के गाल पर पड़ा। शीतल ने पूरी ताकत से थप्पड़ मारा था। मैनेजर इस आक्रमण के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो हड़बड़ाया और कुर्सी से नीचे जा गिरा। शीतल का दिल किया कि उसे कूट दे। उसने उसका कॉलर पकड़ा और उसे मारने को हुई, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके रह गई। मैनेजर थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सकपका गया, हक्का बक्का सा रह गया था। इससे पहले वो कुछ कहता या करता, शीतल ने कहा, सुन, पिछली बार तेरी घटिया हरकत पर चुप रहकर मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, बहुत बड़ी। दिल कर रहा है ना तेरा क्या ही हाल करूं। मेरा दिल कर रहा है तुझे ना घसीटते हुए अभी बाहर लेकर जाऊं और पूरे ऑफिस में तेरी करतूत बताऊं। इतना या सुनते ही मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो शीतल की तरफ एकदम डरी हुई, सहमी हुई निगाहों से देखने लगा। शीतल ने आगे अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मुझे पता है तूने मुझसे पहले जो किया था ना, उस लड़की के साथ जो पहले यहाँ जॉब करती थी, वो भी मुझे पता है। उसके साथ भी ऐसी घटिया हरकत की थी ना। वो चुपचाप नौकरी छोड़कर चली गई। मैं नहीं जाऊंगी। पिछली बार मैं चुप रह गई थी, पर इस थप्पड़ से समझ आ गया होगा कि मुझसे दूर रहना है। दोबारा कभी मुझे छूने का ख्याल आया ना तो ये थप्पड़ तुम्हें आने नहीं देगा। पर फिर भी मुझसे एक हाथ का फासला बना कर रखना। अगर फासला कम हुआ तो ऐसा ही थप्पड़ दोबारा पड़ेगा। तो अपने इज्जत के चीथड़े उड़ते नहीं देखना चाहते हो तो मुझसे दूर रहना। और सुनो, अगर तुमने इस कंपनी के मालिक को मेरे खिलाफ भड़काने की ज़रा सी भी कोशिश की तो उस लड़की के कांटेक्ट में हूँ मैं।
उस समय तो उसने जॉब छोड़ दी थी, है ना, पर तुमसे बदला लेने का मौका वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। और सुन, मैं धमकी नहीं देती, करके दिखाती हूँ, जैसे आज किया है। समझ आ गई होगी तुझे मेरी बात। आइंदा से इस तरह की घटिया हरकत मुझसे करने की कोशिश की या मेरे सामने किसी के साथ भी करने की कोशिश की ना, तो तेरी इज्जत को नीलाम करते मुझे देर नहीं लगेगी, ये याद रखना। मैनेजर की सिट्टी पिट्टी गायब हो चुकी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि शीतल उसे यूँ थप्पड़ मार देगी। उसने शीतल को बाकी की लड़कियों की तरह समझा था कि वो चुपचाप सब सह लेगी। थप्पड़ का स्वाद उसे अच्छी तरह से आया था। शीतल की चारों उंगलियां उसके गाल पर छप गई थी। थप्पड़ इतना जोरदार था कि वो कांप गया था। उसके गाल पर जलन हो रही थी। अपनी बात पूरी करके शीतल बाहर आकर अपनी जगह पर बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद मैनेजर निकला, गाल पर रुमाल रखे हुए, और बाथरूम में चला गया। वहाँ जाकर उसने मुंह धोया तो जलन में थोड़ी सी राहत मिली। इधर शीतल बैठे बैठे सोच रही थी कि यार, मैंने सही किया या गलत, लेकिन आज मुझे सुकून बहुत मिल रहा है। इतने दिनों का गुस्सा, छटपटाहट सब निकल गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भारी भारी था मेरे अंदर, जो आज उतर गया है मेरे दिल से, मेरे जिस्म से। पर क्या मैंने सही किया या गलत? दूसरे ही पल वो खुद को जवाब देने लगी कि सही किया है मैंने ऐसा नहीं किया होता तो मुझे ऐसा सुकून नहीं मिलता, और अब जो होगा देखा जाएगा। हो सकता है मैनेजर मुझे काम की वजह से परेशान करे, पर अब वो मुझसे दूर ही रहेगा, क्योंकि उसे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है और सबके सामने अच्छा जो दिखना है उसे। और फिर मैंने उसके साथ लड़की से, उस लड़की को भी बदला लेना है, ये वाला ब्लफ भी तो खेला है। पर हाँ, मुझे अब काम को लेकर थोड़ा ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा और इस घटिया इंसान से भी सतर्क रहना पड़ेगा, नहीं तो वो मेरी किसी भी लापरवाही का गलत फ़ायदा उठाएगा। यही सब सोच के वो वहाँ से उठी, अपना काम किया और फिर शाम को घर चले आई। उस दिन मैनेजर ने उससे कुछ भी नहीं कहा था। धीरे धीरे वक्त निकलने लगा और मैनेजर धीरे धीरे उसकी गलतियाँ निकाल के उससे डांटने लगा था। बात बात पर, छोटी छोटी चीज़ों पे नुस्ख निकालने लगा था, जो पहले नहीं करता था। यही सब करते करते 4-5 महीने निकल गए थे और शीतल इसी इंतज़ार में थे कि कोई अच्छी जॉब मिल जाए, चाहे पूना में मिले या मुंबई में, कहीं भी मिल जाए, बस मुझे यहाँ से निकलना है। और 4-5 महीने बाद उसी कंपनी में वो काम करते करते अब उब चुकी थी। उससे उस इंसान की शक्ल बर्दाश्त नहीं होती थी। हालांकि अब वो कुछ करता नहीं था, लेकिन फिर भी शाम को हॉस्टल से जाते हुए उसने पीसीओ से प्रिया को फ़ोन किया। पहले तो उससे उसका हाल चाल पूछा और फिर कहा कि यार, जीजा के कान में ये बात डाल दे, एक रिमाइंडर तू भी दे दे कि मेरे लिए कोई जॉब ढूंढ ले। अब इस कंपनी में और काम नहीं होता यार मुझसे, इतना तो कर ही सकती है। शीतल ने कहा कि प्रिया ने कहा कि हाँ, मैं बात करूँगी, तू टेंशन ना ले, मैं कर लूँगी उनसे बात। ये कहकर उसने फ़ोन रख दिया और वापस से अपने हॉस्टल चली गई। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था और ऊपर से सब शांत था, पर जैसे शीतल को अनुमान था, जैसा कि मैनेजर अब करता आ रहा था। मैनेजर अपनी भड़ास काम के ज़रिए उस पर निकाल देता था।
पहले वो सबके सामने शीतल को कुछ नहीं कहता था, पर अब वो सबके सामने कोई ना कोई कमी निकाल कर, चाहे वो छोटी से छोटी क्यों ना हो, उसे झाड़ देता था। शीतल उसके इस बिहेवियर को इग्नोर कर देती थी। एक दिन ऐसे ही उसे डांटा तो ऑफिस के किसी सीनियर ने शीतल से कहा कि, या सीनियर या किसी कलीग ने उससे कहा कि यार तुम्हें बुरा नहीं लगता? तो शीतल ने कहा ठीक है, जाने दो, बॉस का तो काम ही यही है, यहाँ के सीनियर्स ने मुझे यही समझाया है। और उसके जाने के बाद शीतल ने मन ही मन सोचा कि जाने दे यार, ये सब उस थप्पड़ का रिएक्शन है, अब वो ऐसे तो कुछ कर नहीं सकता, तो ऐसे ही करेगा। धीरे धीरे ऑफिस में सबको लगने लगा था कि पहले वाले की तरह ही मैनेजर किससे भी नहीं बनती। वैसे भी शीतल ने शुरू से ऐसे ही दिखाया था कि उसे मैनेजर बिल्कुल पसंद नहीं था, जो कि सही भी था। और सभी जानते थे कि जितना मैनेजर अच्छा और डिसेंट बनने की कोशिश करता है, उतना वो है नहीं। इंसान अपना ट्रू नेचर या छिछोरापन किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं दिखा ही देता है। ये तो आपको भी पता है और हमको भी पता है। जो इंसान अंदर से छिछोरा होता है ना, उसकी हरकतें निकल ही आती हैं। और हम लड़कियों में ये कुदरती है कि हमें कौन किस तरीके से छू रहा है, क्या किस फीलिंग के साथ छू रहा है, ये हम अच्छे से समझ जाते हैं। यही हाल उस मैनेजर का था। और किसी भी नाटक को सिर्फ 2 या 4 दिन या हफ्ते भर ही कर सकते हैं, या महीने, इससे ज़्यादा तो कोई भी नाटक नहीं चल सकता। इसके बाद रोज़ के मिलने जुलने वाले तो जान ही जाते हैं कि कौन कैसा है, किसका बिहेवियर कैसा है, कौन अंदर से कैसा है। तो ऐसे ही सब उसको भी जानने लगे थे। इधर त्यौहार शुरू हो गए थे, गणेश पूजा स्टार्ट होने वाले थे। शीतल ने घर पे बात की तो उसके मम्मी पापा ने कहा कि शीतल, गणेश पूजा स्टार्ट होने वाली है, कुछ दिनों के लिए घर आ जाओ। शीतल ने कहा कि देखती हूँ मम्मी। ये कहकर अगले दिन जब ऑफिस गई तो उसने मैनेजर से कहा कि गणेश पूजा स्टार्ट होने वाली है सर, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए, मुझे घर जाना है। मैनेजर ने कहा कि ऑफिस में काम बहुत है और छुट्टी नहीं मिल सकती अभी, काम के पैसे मिलते हैं, छुट्टी लेने के पैसे नहीं मिलते हैं, तो चुपचाप जाके अपना काम करो। ऐसा करके वो अपना बदला ले रहा था। शीतल को छुट्टी नहीं मिली तो उसे अंदर ही अंदर काफ़ी दुख हुआ और वो अपना मन मार कर रह गई थी। घर पर फ़ोन करके बता दिया था कि छुट्टी नहीं मिल रही है, मैं नहीं आ पाऊँगी। वो धीरे धीरे काम करने लगी थी। उसको देख के गुस्सा आ रहा था। इधर इंटरव्यू भी दिए जा रही थी कि कहीं से कुछ तो हो जाए, कुछ तो ऐसा हो कि यहाँ से बस निकल जाऊँ मैं। लेकिन अभी वक्त उसका साथ नहीं दे रहा था। वक्त बीतता रहा, फिर दशहरा आया। दशहरे पर छुट्टी मिली तो वो घर गई। जो छुट्टी उसने गणेश पूजा पर नहीं ली थी, वो अब ले ली थी। जब सारी छुट्टियां बिता के अपने मम्मी पापा के साथ रह के आई काफ़ी दिनों बाद, तो ऑफिस आई। ऑफिस में जैसे ही आई, थोड़ी देर बाद मैनेजर आया और उसने शीतल को देखते ही कहा कि आ गई तुम यहाँ क्या घूमने फिरने के लिए आती हो? उसने कहा मतलब दशहरे की छुट्टी मिली थी, इतनी छुट्टी लेके चली गई बिना बताए? काम करने की सैलरी दी जाती है तुम्हें, आराम से छुट्टियां मनाने की सैलरी नहीं देता हूँ मैं तुम्हें। कंपनी जो है नुकसान में जाए और तुम जाकर छुट्टियां मनाओ। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो अपना बुरा बिस्तर जल्दी समेट लेना यहाँ से। यहाँ जो है पार्क बना रखा है, जब मन करे आओगे, जब मन करे जाओगे, ढंग से काम तो तुमसे होता नहीं, बस छुट्टियाँ छुट्टियाँ छुट्टियाँ। आइंदा तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिलेगी।
काम करना है तो ढंग से करो, और नहीं तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अपना हिसाब किताब लो, चलती बनो। तो ये कहकर मैनेजर वहाँ से चला गया। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।